Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 27 of Indian Evidence Act, which is a part and parcel of topic of confession. As we have discussed in the previous 3 lecture of Indian Evidence Act, the confession which आर इररिलीवेंट, ऐसे कन्फ्यूजन जो इररिलीवेंट है वो पिछले 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम एक अलग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 27 में है, इन विच द प्रोविजन इज मेंशन दैट व्हेनेवर द अक्यूज्ड कन्फेस हिज गिल्ट टू द पुलिस ऑफिसर एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कन्फेशन, इफ एनीथिंग इज रिकवर्ड, इफ एनी फैक्ट इज डिस्कवर्ड, दैट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, दैट रिकवरी ऑफ थिंग बिकम्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 में अगर कोई अक्यूज्ड कन्फेशन देता है और वो कन्फेशन के नतीजे में, वो कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में अगर अक्यूज्ड के पास से कोई चीज रिकवर होती है, फॉर एग्जांपल वेपन, या कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, तो वो रिकवरी और वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट सेक्शन 27 में रिलीवेंट होगा, एडमिसिबल होगा। तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Confession, section 27. So, section 27 says that how much of information received from accused may be proved. कितनी information accused से receive करे वाली prove हो सकती है, section 27 इसकी बात करता है। So, provided that when any fact is deposed to as discovered in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relate distinctly to the fact thereby discovered may be proved. So whenever the accused in consequences of information given by accused, if any fact is discovered, anything is recovered from the possession of accused person, then that particular fact becomes relevant, that particular discovery becomes relevant, that particular recovery becomes relevant under section 27. अगर फॉर एग्जाम्पल accused confession देता है और वो confession के चलते पुलिस accused के possession से अगर कोई वेपन रिकवर करती है, कोई चीज रिकवर करती है या कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, तो वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, वो रिकवरी ऑफ वेपन सेक्शन 27 में एडमिसिबल होगा। कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, बट ओनली रिकवरी एंड ओनली डिस्कवरी ऑफ फैक्ट बिकम एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। सो सेक्शन 27 डिक्लेयर्स दैट the information given by the accused while in the police custody leading to the discovery of incriminating material would be admissible irrespective of the fact whether such information amount to confession or not. If such information amount to confession or not, it is immaterial at all. So whatever the thing the police has recovered from the possession of accused person on the basis of information given by him, such recovery, such discovery becomes admissible. तो वो accused का statement confession हो या ना हो, जो भी accused के information देने के बाद जो भी पुलिस फैक्ट को डिस्कवर करेगी या चीज को रिकवर करेगी, वो रिकवरी सेक्शन 27 में एडमिसिबल हो जाएगी। अब देखिए सेक्शन 27 में फर्स्ट चीज है देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। सेक्शन 27 एप्लीकेबल करने के लिए क्या जरूरी है? पहली चीज देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। अक्यूज ने कहा कि मैंने मर्डर किया, तलवार यहां पर छुपा के रखा। अब वो जो तलवार रिकवर हुई अक्यूज के पोजीशन में से, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ये फैक्ट डिस्कवर हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन इज फैक्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब वो जो फैक्ट डिस्कवर और जो तलवार जो रिकवर की पुलिस ऑफिसर ने अक्यूज के पोजीशन में से, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसने दिया? किसके इंफॉर्मेशन के बेस पे? वो इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अक्यूज ने दिया था। अक्यूज ने कहा था कि हाँ मैंने तलवार से मारा और तलवार यहां पर छुपा के रखा। सो फैक्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। पुलिस ने खुद ने जाके वो तलवार रिकवर नहीं की,
बल्कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और वो इंफॉर्मेशन के बेस पे फैक्ट डिस्कवर हुआ। सेकंड थिंग। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द अक्यूज्ड व्हाइल ही इज इन द पुलिस कस्टडी। अब वो जो इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे फैक्ट डिस्कवर हुआ, वो इंफॉर्मेशन किसने दी हुई रहना चाहिए? वो अक्यूज ने दी हुई रहना चाहिए। और वो कब? जब वो पुलिस कस्टडी में है तब। अगर अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है और अक्यूज्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, और वो इंफॉर्मेशन के चलते पुलिस ऑफिसर कोई फैक्ट डिस्कवर कर रहे हैं या कोई वेपन रिकवर कर रहे हैं, तो दैट रिकवरी बिकम्स एडमिसेबल अंडर सेक्शन 27। अब चौथी चीज यहां पर यह है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। अब वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेट कैसे हो रही कि इसने अगर फॉर एग्जांपल बोला कि मैंने तलवार से मारा और तलवार रिकवर हुई अक्यूज्ड के पास से, तो इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट रिलेट हो रही डिस्कवरी, तो दैट डिस्कवरी बिकम्स एडमिसिबल। अब यहां पर अक्यूज ने यह कहा कि मैंने तलवार से मारा, दैट इज कन्फेशन, ये इररिलेवेंट है। लेकिन जो तलवार रिकवर करे उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, दैट रिकवरी बिकम्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। अब सेक्शन 27 में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होना जरूरी है। तो द टर्म डिस्कवरी मींस फाइंडिंग आउट और मेकिंग नोन। डिस्कवरी का मतलब क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना और कुछ ना कुछ नॉलेज में लेकर आना। अभी देखिए, इन द एक्सप्रेशन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फैक्ट मींस अ कॉन्क्रीट और मटेरियल फैक्ट। यहां पर फैक्ट का मतलब कॉन्क्रीट और मटेरियल फैक्ट के मीनिंग में आएगा। दूसरी चीज है कि फैक्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो वेयर अक्यूज्ड मेड a disclosure statement leading to discovery of the weapon of the offense, the statement of the accused is admissible in evidence under section 27। क्या अक्यूज्ड ने इंफॉर्मेशन दिया और उस इंफॉर्मेशन के चलते उसके पास से वेपन रिकवर किया गया, तो वो एडमिसिबल होगा सेक्शन 27 में। यहां पर हम अगर देखें, सो काजू एंड अनदर वर्सेस द स्टेट, where the accused led the police party to a tank and pointed out the place where the body dumped in a gunny bag by throwing a stone, it was held that a statement is admissible under section 27। तो यहाँ पर अक्यूज पे चार्जेस थे मर्डर के, और पुलिस को उसने इंफॉर्मेशन दी कि हाँ मैंने मारा और उसके डेड बॉडी को मैंने गनी बैग में पैक करके एक टैंक में डंप किया, और उसने ले जाकर पुलिस ऑफिसर को बताया कि ये वो टैंक है जिसमें मैंने बॉडी डंप किया है, और वो जो बॉडी रिकवर हुई, so that recovery becomes admissible under section 27। So there is no restriction under section 27 that the recovery should be made immediately after the disclosure statement is made। यहां पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसने फॉर एग्जांपल आज वो जो इंफॉर्मेशन दिया तो डिस्कवरी इमीडिएट होना जरूरी नहीं है। वो डिस्कवरी बाद में भी हो सकती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद भी हो सकती है। सिर्फ जरूरी क्या है? अक्यूज्ड के इंफॉर्मेशन के बेस पे वो रिकवरी होना चाहिए, तभी सेक्शन 27 में एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। अब अगर देखें हम, तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इंफॉर्मेशन गिवन बाय अक्यूज्ड व्हाइल ही इज इन द पुलिस कस्टडी। तो क्या होना चाहिए कि अक्यूज्ड ने कब इंफॉर्मेशन देना चाहिए? वो व्हेन ही वाज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। मतलब अगर सेक्शन 27 में किसी का रिकवरी को एडमिसिबल कराना है तो पहले यह प्रूव करना पड़ेगा कि व्हेन द अक्यूज्ड हैज गिवन इंफॉर्मेशन ही वाज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। जब अक्यूज्ड ने इंफॉर्मेशन दिया तब वो पुलिस कस्टडी में था, तभी सेक्शन 27 में वो एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। सो दस्तगीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस है। इट हैज बीन हेल्ड दैट it is not necessary that when a statement is made by a person he should be an accused। it is enough if he is an accused person when it is sought to be proved in a court। तो जब उसने इंफॉर्मेशन दिया तब वो अक्यूज रहना जरूरी नहीं है, जब कोर्ट में वो प्रूफ किया जा रहा है वो स्टेटमेंट को, तब अक्यूज रहा तो भी सफिशिएंट है। लास्ट वन इज, अब यहां पर जो एक केस है वो केस ये मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज द केस, द अक्यूज्ड चार्ज विथ थेफ्ट stated I will tell the place of deposit of 3 chemical drums which I took from the हाजी बंदर on 1 अगस्त। तो यहाँ पर अक्यूज पे चोरी के चार्जेस थे। अक्यूज ने गिल्ट कन्फेस किया पुलिस के सामने और उसने ये कहा कि अगर मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने जो केमिकल ड्रम चुराए, 3 केमिकल ड्रम जो चुराए वो मैंने हाजी बंदर में
1 अगस्त को जो चुराया हाजी बंदर से, वो मैंने कहां पर रखा मैं आपको बता सकता हूं। तो इट वाज हेल्ड दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, नेमली आई विल टेल द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ 3 केमिकल ड्रम्स, वाज रिलेवेंट बिकॉज ओनली दिस पार्ट वाज इमीडिएट एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ द एक्ट डिस्कवर्ड। द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट वाज अ प्योर एंड सिंपल कन्फेशन विच लेड टू नो हिस्ट्री। तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि जिस फैक्ट के चलते डिस्कवरी हुई वो एडमिसिबल होगा, जो कन्फेशनल पार्ट है वो एडमिसिबल नहीं होगा। यहां पर जो इस केस में अक्यूज ने ये कहा था कि जो केमिकल ड्रम मैंने चुराए, ये कन्फेशन हो गया, ये इररिलेवेंट है। उसके बाद का जो पार्ट है कि उसने कहा कि वो केमिकल ड्रम मैंने कहां पर छुपाए मैं आपको बता सकता हूं, और वहां से वो केमिकल ड्रम रिकवर हुए। तो सिर्फ रिकवरी वाला पार्ट, जो इंफॉर्मेशन के चलते जो फैक्ट रिकवर हुआ, केमिकल ड्रम रिकवर हुए, उतना ही सेक्शन 27 में एडमिसिबल होगा, कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा। अब इस पर पूछा गया क्वेश्चन 2018 में मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द फैक्ट डिस्कवर्ड मीन्स द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड ओनली, द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ओनली, द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड एज टू द ऑब्जेक्ट एंड प्लेस, नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें यहां पर, तो व्हेन any fact is deposed to be discovered in consequences of the information received from a person accused of any offense, तो ये जो है क्योंकि अक्यूज्ड को नॉलेज है और उसके चलते वो फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ, इसलिए क्या हुआ कि ऑप्शन 3 द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड एज टू द ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इज अ करेक्ट आंसर। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में, अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड, the place from which the object is produced, knowledge of the accused to existence of that object, all of the above। अगर हम यहां पर देखें तो वही एग्जांपल है, तो यहां पर हम देखें तो all of the above is a correct answer। द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, तलवार रिकवर हुई, तलवार ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एडमिसिबल है। द प्लेस फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस, कहां से रिकवर किया गया वो भी रिलीवेंट है, वो भी इंक्लूड होगा। नॉलेज ऑफ द अक्यूज, अक्यूज के नॉलेज के चलते ही वो रिकवर हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबो इज अ करेक्ट आंसर। 2019 में जेएमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन है, a statement of an accused to police under section 27 of Indian Evidence Act cannot be used as confession. To constitute a discovery of a fact there must be a discovery of some physical object। दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट है यहां पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है करेक्ट। क्या है? A is correct and B is incorrect. A statement of an accused to police under section 27 of the Indian Evidence Act cannot be used as confession। तो सेक्शन 27 में जो स्टेटमेंट दिया वाला है वो एज अ कन्फेशन यूज नहीं हो सकता है। टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी कुछ ना कुछ वेपन ही रिकवर होना जरूरी है क्या? नहीं है। कुछ भी फैक्ट डिस्कवर होता है सफिशिएंट है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 2012 में जेएमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन है, अ कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बिफोर पुलिस इज एडमिसिबल, is not admissible, is admissible only if it relates to fact discovered in consequences of it, is admissible if it is made on oath in writing। तो यहां पर पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। is not admissible ये एक पार्ट है। is admissible only if it relates to a fact discovered in consequences of it। तो यहां पर देखिए तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 यहां पर करेक्ट आंसर है। कन्फेशन पुलिस को दिया हुआ एडमिसिबल कितना है? ओनली इफ इट रिलेट्स टू अ फैक्ट डिस्कवर्ड। सिर्फ उससे रिलेटेड अगर फैक्ट डिस्कवर होता है तो रिलीवेंट है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। सो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट वन। और एक क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज दैट द अक्यूज्ड मस्ट बी इन पुलिस कस्टडी, द अक्यूज्ड मस्ट बी इन जुडिशियल कस्टडी, द अक्यूज्ड मस्ट बी ऑन बेल, द अक्यूज्ड मस्ट प्लीड गिल्टी फर्स्ट। यहां पर देखा जाए तो यहां पर इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। सो
सेक्शन 27 के एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है अक्यूज्ड मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर. सो ऑप्शन 1 is a correct answer. So this is section 27 which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.